हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सेंटर के इस वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बेसिक इंग्लिश की एक वीडियो सीरीज ला रहे हैं जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका ये वीडियो नंबर 6 है। अब तक के वीडियो में हमने देखा कि साउंड से लेटर्स की उत्पत्ति हुई, कई सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड बना और कई सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं और कई सारे सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। तो अगर आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई के बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिटेल में कवर की हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है। किसी भी लैंग्वेज में हमें बोलने या लिखने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी शब्द की ज़रूरत पड़ती है। शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट कर दे, जिसको आप कह रहे हैं या बता रहे हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। आज के यानी सेंटेंस वो होता है जो कि आपके द्वारा कही गई बात दूसरे पर्सन को समझ में आ जाए, वही सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक घोषणात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लासिफिकेशन सेकंड के अनुसार सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आप में से अधिकतर लोगों का सवाल होगा कि ये क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब सेंटेंस को अलग अलग कैटेगराइज कर देना, यानी अलग अलग वर्गों में रखना। इस वर्ग का सेंटेंस ये होता है और इस वर्ग का सेंटेंस ये होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन 1 यानी वर्गीकरण फर्स्ट का पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। सच अ सेंटेंस स्टेट फैक्ट ओपिनियन एंड आइडिया। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें तथ्यों या विचारों या ऐश्वर्या माइनस राय का वर्णन किया गया है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं कैसे। ये तथ्य या ओपिनियन और आइडिया है क्या। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस बात में सच्चाई है, यह एक फैक्ट है। इस बात में सच्चाई है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। यह भी एक सत्य है, क्योंकि कुत्तों का काम होता है भौंकना अजनबियों पे। आप में से अधिकतर लोगों का सवाल होगा कि सर हमारे घर में एक कुत्ता है, वो किसी को देखकर भौंकता ही नहीं है, तो उस कुत्ते को डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब उसकी जगह पर दूसरा कुत्ता लाइए, हो सकता है भौंकना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुत्तों का काम है अजनबियों को घर में आए या कहीं भी आए उनको देखकर भौंकना। तीसरा है हमारे पास महात्मा गांधी इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। इस बात में भी सच्चाई है, यह भी एक फैक्ट है। नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं। यह इस बात में भी सच्चाई है, यह एक फैक्ट है। अभी आपने एक सेंटेंस देखा, नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस बात में सच्चाई है। तो आप में से अधिकतर लोगों का बहुत सारा सवाल होगा, तो आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और सेंटेंस आपके सामने रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में भी सच्चाई है, यानी इस बात में भी सच्चाई है, यह एक फैक्ट है। आपके सामने एक सेंटेंस है सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई बाबू सोना है और आप उससे अक्सर बात करते हैं। तो होता क्या है, आप अपने दोस्त से बता रहे हैं
कि सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा मुझसे सच बोलती है। तो क्या ये एक वहम है? यह एक फैक्ट नहीं, आपका एक वहम है। ही वॉच स्टडी रिलेटेड वीडियो ऑन मोबाइल, आपका कोई दोस्त है जिसके बारे में हो मतलब कोई अगर दोस्त होता है तो जाहिर सी बात है उसकी आप बड़ाई ही करेंगे। तो आप किसी तीसरे बंदे से बता रहे हैं कि वो उस बंदे को देखा है कि वह हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो मोबाइल में करता क्या है। तो आप बता रहे हैं कि ही वॉच स्टडी रिलेटेड वीडियो ऑन मोबाइल, वह मोबाइल पर हमेशा पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखता है। एक आपका दूसरा दोस्त है जो उस दोस्त का इस दोस्त से नहीं बनती, तो वो क्या कहता है? ही डज नॉट वॉच स्टडी रिलेटेड वीडियो ऑन मोबाइल, ही डज नॉट वॉच स्टडी रिलेटेड वीडियो ऑन मोबाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी ओपिनियन में ये क्या है? एक सेंटेंस क्या है? एक ओपिनियन है, क्योंकि आपके ओपिनियन में वो क्या है? मोबाइल पर स्टडी यानी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखता है, जबकि आपके फ्रेंड के ओपिनियन से वो क्या देखता है? मोबाइल में स्टडी रिलेटेड वीडियो ना देख के कुछ और देखता है। आइए देखते हैं, सी डज नॉट टॉक टू एनीवन बट मी, जिसके बारे में आप पहले बात की, अपने दोस्तों से तारीफ कर रहे थे कि वो हमेशा सच बोलती है, तो वो आप ये बता रहे हैं कि वो हमारे अलावा किसी और से बात भी नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका दोस्त है। एक बार क्या हुआ ना कि जैसे ही आपने बताया कि सी डज नॉट टॉक टू एनीवन बट मी, तो वो कहा अच्छा, तो उसने क्या किया कि वो देखना स्टार्ट कर दिया, उसको ताड़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो छत पर टेरेस पर किसी और से बात कर रही थी, तभी उसने आपके पास फ़ोन किया, मतलब आपके दोस्त के पास फ़ोन किया, आपके पास फ़ोन किया, तो पता चला कि वो किसी और से बात करती है, मतलब कहीं और। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने इसको क्या स्टार्ट कर दिया? कहना चीटर, सी इज़ चीटर। तो पहला क्या हुआ? जब वो आपसे बात करती थी, जब आपको उसके बारे में पता नहीं था, तब आपने क्या, आपकी ओपिनियन में क्या थी? वो अच्छी थी, सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। लेकिन जैसे ही आपको पता चला सी इज़ एंगेज विद अदर पर्सन, तो आपने कहना क्या स्टार्ट कर दिया? चीटर कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के ये जो सेंटेंस हैं ये क्या हैं? एक फैक्ट हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह इस बात में सच्चाई है। इसको अगर कोई कहे कि नहीं अर्थ जो है वो पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, तो वो एक नंबर का समझ ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई ये नहीं कह सकता कि सन मूव्स अराउंड द अर्थ। इस बात में सच्चाई है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इस बात को चेंज किया जा सकता है। जैसे जिसके प्रति आपका व्यवहार अच्छा है उसकी आप बड़ाई करते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपका व्यवहार उससे खराब हो जाए तो आप बुराई करना स्टार्ट कर दें। तो यानी क्या होता है? हमारी ओपिनियन चेंज होती रहती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा असर्टिव सेंटेंस, अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।